हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट को। इससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं, जिसमें से जो एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि नॉर्मली टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किए थे, प्लस एक बेसिक्स ओवरव्यू लिए थे कि जो है डिफरेंट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर को भी यहाँ पे क्लासीफाई किए थे। क्योंकि अल्टीमेटली जब आगे इस चैप्टर को कवर करोगे तो डिफरेंट टर्म्स आएगा, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि एक्चुअल में इस नंबर का मीनिंग क्या होता है। हालांकि देखो 9th क्लास में इसको डिस्कस किए थे, है ना। 9th क्लास में जब कवर किए तो वहां पे भी कवर किए थे कि एक्चुअल में ये सब नंबर क्या है। लेकिन 10th क्लास में आ गए हैं तो 10th क्लास में आते आते सब भूल गए भी होंगे। तो उस क्लास को देख लेना, पहले वाले क्लास को, उस पर पूरा कंप्लीट रिविजन किए हैं। बाकी मेन जो क्लास यहाँ पे स्टार्ट होता है वो यही सीरीज से स्टार्ट होगा, इसी चैप्टर से जो है पूरे को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो है हमें कवर करना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए कि टीचिंग जो मेथड है किस तरीके से कवर करेंगे। वो कल के क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे जो है पूरे क्लास को अप्रोच लेके चलना है। प्रहार बैच जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, इसका अनाउंसमेंट वीडियो भी कवर कर चुके हैं, जिसपे से जो प्रॉपर बैच में जो यहाँ पे शेड्यूल मिलते हैं, बैच में जो यहाँ पे फैसिलिटी मिलते हैं, वही फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी इंथुजियास्टिक के साथ, वेरी पावरफुल माइंड के साथ, कि सबसे पहला जो थ्योरी हमें कवर करना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो एक्चुअल में इसको देखोगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोले जाते हैं, ध्यान में रखना। इसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। और ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी है। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये बोलता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर मतलब होता है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं तो 4 हो गया। 4 में अगर इसका फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होंगे। मतलब ये दो से ज्यादा इसका फैक्टर आ रहा है तो इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज। देखो 1 2 4 इसको फैक्टराइज किए हैं। ये सब होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक, ठीक है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो सिंपल से ये कुछ नहीं है, जो कंपोजिट नंबर है उसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में ही आप कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ आएगा ये पूरा मेथड बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 140। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 140 जो है इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो इसको जो है किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे एक्चुअल में, या फिर प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करोगे, बताओ। तो इसको नॉर्मली जब फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे तो सिंपल से टेक्निक अप्लाई करना है। कौन सा टेक्निक, जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से सॉल्व करना, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। 140 है तो 140 को यहाँ पे लिख लिए। अब ये देखो कि 140 जो है किससे डिविजिबल होगा, किससे जो है 140 को जो है डिवाइड किए जा सकते हैं। बताओ किससे भाग दे सकते हो 140 को। अच्छा, अब किससे भाग देना है तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझना। जैसे कि 140 लिखा हुआ है, 140 का लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सा है, इवन नंबर है। तो अधिकतर 95 to 99% यही चांसेस होते हैं कि इवन नंबर से ही ये डिवाइड होगा। जैसे कि 0 यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 हो गया इवन नंबर, है ना। उसी के साथ 4 इवन नंबर हो गया, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर हो गया। समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो कोई और एग्जाम्पल होते, जैसे कि 139 हो गया। अब ये 139 में जो ये 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 कौन सा नंबर है, ये 9 एक्चुअल में यहाँ पे ओड नंबर है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ओड नंबर से। जैसे कि 3 हो गया, 3 के साथ जैसे कि और 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, ये सब ओड नंबर है। तो ये बस यहाँ पे फॉर्मूला है ना, कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर से ट्राई करोगे, और अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर से ट्राई करोगे। जैसे कि ये 2 से अगर डिवाइड करोगे
तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 14 है, तो 2 से 14 डिवाइड करो कितना टाइम में जाएगा, 7 टाइम में, प्लस उसके बाद ये 0 आ गया, 17 हो गए। ठीक है, फिर से वही ट्राई करो। अब ये जो 7 0 है 70 है, तो 70 किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखो ऐसा कर लो, बगल में किए जा सकते हैं अगर समझ न आ रहा होगा तो। जैसे कि ये 70 हो गया, 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा, 6 टाइम में। ठीक है, 6 टाइम में कहाँ जाएगा, देखो कितने टाइम में ये चला जाएगा, कितने टाइम में इसको जो है डिवाइड कर सकते हो, है ना। डिवीजन यहाँ पे आना चाहिए, हो पता होगा, है ना, 10th क्लास में। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 हो गया, उसके साथ 4 हो गए, 6 हो गए, 3 टाइम जब करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, ये माइनस करोगे 1 और ये हो गया 0, फिर 5 टाइम में ये चला जाएगा 10, तो ये कट गया क्या पूरा, तो ये जो है कितना बचा यहाँ पे 35, तो ये 35 यहाँ पे लिखोगे। समझ आ रहा है क्या। इसके बाद अब ये जो 35 है, इस 35 को किससे डिवाइड कर सकते हो, अब ये देखो, ये जो 35 है इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, अब ये बताना है। तो अब 2 से डिवाइड किए हो, 2 के बाद अब 3 से देखो, है ना, 3 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, डायरेक्टली ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में डिविजिबल होंगे, 7 टाइम में। उसके बाद 7 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 7 से, तो ये हो गया 1 टाइम। अब ये जहां पे 1 आया इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना, जब भी डिविजिबल स्टार्ट करो तो स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, डायरेक्टली 5 से 8 से 10 से ऐसा स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे 140 है, तो चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इसको 20 से भी डिवाइड कर दूं, लेकिन हमें 20 से डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आंसर गलत आ जाएगा। जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा ये बेस्ट होगा। तो जो ये 140 है, तो ये 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व किए हैं, तो कितना फैक्टर निकला, कितना फैक्टर, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे फैक्टर्स कहलाते हैं, इसको बोले जाते हैं फैक्टर्स। तो इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 निकला हुआ है, एक्चुअल में ये फैक्टर्स निकले हुए हैं। एक्चुअल में क्या निकला हुआ है, फैक्टर्स निकले हैं। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 2 हैं, है ना, 2 यहाँ पे 2 बार लिखे हुए हैं। तो ऐसा करते हैं क्या कि इसको जो है 2 की पावर 2 लिख दो, मतलब ये जो 2 है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 बार यहाँ पे गुना हुआ है, इसका मतलब ही होता है 2 इंटू 2। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद देखो ये 5 सिंगल है तो एज इट इज लिखो, 7 सिंगल है एज इट इज लिखो। तो ये जो निकला हुआ है 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। आई होप समझ आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। और क्वेश्चन दे क्या, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। जैसे कि 156 है, इस 156 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोले गए हैं। सिंपल से लॉजिक वही लगाओ कि इस तरीके से डंडी बनाओ, ये 156 हो गया। अब ये 156 को जो है किससे डिवाइड कर सकते हो, 156 है, इसको अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड कर सकते हो, अब ये देखो कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मतलब ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर जैसे कि 2 हो गया, 2 से पहले सॉल्व करके देखो तो कितने बार में चला जाएगा, ये 7 टाइम में। ठीक है, 14 हो जाएगा, ये 14 है, ये बच गया 1 और ये 6 हो जाएगा। इसके बाद जो है 8 बार में चला जाएगा, तो ये कितना आया 78। किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, तो यहाँ पे लिखो कितना आ गया क्वोशिएंट 78, बिल्कुल सही है। अब ये देखो कि ये जो 78 है इसको किससे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये जो 78 है, इस 78 को अब फिर से जो है किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से कर सकते हो क्या, देखो तो 3 बार में जाएगा, ये 6 आ गया, ये 8 9, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये पूरा कट रहा है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना क्वोशिएंट बचा हुआ है 39, तो ये हो गया 39। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो 39 है, इस 39 को अब और किससे डिवाइड कर सकते हो, जो 39 है इस 39 को और किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो ओड नंबर है, तो ओड नंबर से ट्राई करो, जैसे कि 3 हो गया, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 3 जा 9, तो
तो ये कितना आ गया 13 आ गए। किससे डिवाइड किए हो 3 से डिवाइड किए हैं, 3 से डिवाइड किए हैं। तो इसके बाद जो है 13, अब ये जो 13 है तो 13 किससे डिविजिबल होगा, तो ये 13 जो है अपने खुद से इटसेल्फ है ना 13 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब बताओ कि यहां तक कोई डाउट हुआ क्या, आई होप कि नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो कि 156 का एक्चुअल में जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला है, जो फैक्टर्स निकला है, ये वाले साइड को फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से निकला हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे जो 2 लिखे हुए हैं ये डबल आए हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर कर दो इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से जो मेथड होता है, इस तरीके से जो सॉल्व करने का मेथड होते हैं, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन, बताओ तो। अब इसमें जो है एग्जाम्पलर भी रखे हुए हैं, PYQ भी इंक्लूडेड है, NCERT का एग्जाम्पल्स भी रखे हुए हैं। चेक वेदर 15n, ये 15 की पावर n है, कैन इंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बताओ इसका सॉल्यूशंस क्या होने वाले हैं, बताओ तो इसका सॉल्यूशन। नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो ज़्यादा यहाँ पे बेहतर होने वाले हैं। इसमें चेक करना है कि 15n है, कैन इंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये जो 15 टू द पावर n लिखे हुए हैं, ये जो n है ये बोले गए हैं अगर ये 0 से अगर ये n है, अगर ये n 0 डिजिट के साथ अगर इंड होते हैं तो वह नेचुरल नंबर होगा। अब ये जो है 0 यहाँ पे होना चाहिए, मान लो 10 हो गया है ना, 20 हो गया, तो ये लास्ट में देखो 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो वही चीज़ तो बोले गए हैं, तो उसी को चेक करना है। अगर कोई भी नंबर है ना, यहाँ पे लिखना, अगर कोई भी नंबर एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर 0 डिजिट के साथ अगर इंड हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर जो है 0 डिजिट के साथ इंड हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लो 20, अगर कोई नंबर 20, अब ये 20 क्या है 0 के साथ इंड हो रहा है क्या, बिल्कुल इंड हो रहा है, तो ये जो है 2 से डिविजिबल होगा। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, और उसके बाद जो है 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। समझ पा रहे हो है ना, तो ये दोनों डिविजिबल हैं। ये जो 20 है ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई भी नंबर जो है 0 डिजिट के साथ अगर इंड हो रहे हैं तो वो 2 और 5 दोनों से ही ये डिविजिबल हो जाएगा। इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चंस क्या बोले गए हैं 15n का बोले गए हैं, ठीक है, तो दैट्स वाई 15n को अगर लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, ये हो गया n। अब इसको जो है अलग अलग कर लो तो ये 3n हो गया, उसी के साथ ये हो गया 5 टू द पावर n। समझ आ गया। लेकिन ये 3 और 5 यहाँ पे लिखे गए हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है कि जो 15 है क्योंकि अगर लास्ट में 0 है, समझना, अगर लास्ट में 0 है तब वो 5 और 2 से डिवाइड होगा। लेकिन ये जो 15 है तो 15 के केस में तो कहीं पे भी 0 नहीं है, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, लेकिन कहीं पे भी 0 नहीं है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो 15n है, ये 15n है, केवल और केवल ये 5 से डिविजिबल होगा। ये जो है 5 से डिविजिबल होगा, नॉट 2 से डिविजिबल नहीं होने वाले हैं। तो ये चेक करने बोले हैं कि 15n जो अगर इंड हो रहा है डिजिट 0 के साथ, तो ये डिजिट 0 के साथ इंड नहीं हो रहा है, ये 5 के साथ इंड हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो इंड हो रहा है ये 5 के साथ इंड हो रहा है। तो इसी तरीके से लिखना है कि देयरफॉर, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, देयरफॉर 15n कैन नॉट इंड विथ डिजिट 0, क्योंकि ये 0 डिजिट के साथ इंड नहीं हो रहा है। समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ, NCERT एग्जाम्पलर है। एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दिए हुए हैं +5 है और ये नंबर दिए हुए हैं +23 के साथ, इज अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर हैं। पहले तो ये बताओ कि एक्चुअल में एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं। आई होप कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं बता चुका हूँ।
पहला ये वाले पार्ट को सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट इसको सॉल्व करो जो दिए हुए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पहले ये दिए हुए हैं और ये हैं प्लस में 5। सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई किए हुए हैं इन सब को पहले मल्टीप्लाई करो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5040। मल्टीप्लाई करके देखना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा 5040। अब यहाँ पे +5 कर दो क्योंकि ये +5 है तो +5 आएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 45। दोनों को जब ऐड करोगे है ना, 5040 को 5 को ऐड करोगे तो 5045 हो गया। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, दो पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो 15 है, इस 15 को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। चाहे 15 लिखो या फिर 3 इंटू 5 लिखो, क्योंकि 3 5 या 15 ही होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है सेम ही होते हैं। सेम ये जो 5045 है इसको जब फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 9। ठीक है, इसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज करोगे 5045 को जब फैक्टराइज करोगे तो यही हमें जो है देखने को मिलेगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है 5 और ये 1009 ये क्या है अपने लेवल में कंपोजिट नंबर है, अपने से क्या है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो पहला समझ आ गया क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि फैक्टर 2 है, 2 से ज्यादा को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा एक चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर भी अलग होता है, प्राइम नंबर डिफरेंट है, उसको बाद में कवर करेंगे। सेकेंड ये वाला पॉइंट को कवर करो जिसमें से 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 प्लस के साथ यहाँ पे 23 दिए हुए हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे है ना, 3 इंटू 5 को पूरा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8970 आएगा प्लस 23, ये तो है ही है। तो दोनों को जो है ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 8993 इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 8993 है इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करोगे कैसे, ये वाले मेथड से, अभी जो है देखिए ना ये वाले, इसके थ्रू ही यहाँ पे फैक्टराइज करना है। यहाँ पे 156 लिखा हुआ है, इसके जगह हमें लिखना पड़ेगा 8993। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू वो आएगा 17 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 2, ये जो है हमारा आंसर आएगा। अब क्लियरली यहाँ से दिख रहे हैं कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो उस केस में इसको बोले जाते हैं कंपोजिट नंबर, उस केस में इसको बोले जाते हैं कंपोजिट नंबर। अब समझ आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ तो। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ अ फॉर्म, किसके फॉर्म में होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉर सम इंटीजर m, सपोज करो कोई हम लोग इंटीजर एज्यूम करते हैं जिसमें से ये इवन इंटीजर का बात किए हैं, तो सपोज करते हैं इवन इंटीजर का, इवन इंटीजर जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब जो है इवन इंटीजर का ही एग्जाम्पल है। अब ये किसके फॉर्म में होंगे, ठीक है, ये किसके फॉर्म में होंगे ये पूछे गए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो रिटेन एज, ये जो 2 4 6 8 है इसको किस तरीके से लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू 1 हो गया, उसके बाद 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे 6 है मतलब 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर 8 आ रहा है तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या। तो जो कोई भी इंटीजर जो दिए गए हैं यहाँ पे अपने अनुसार ले सकते हो। तो मान लो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर बोले गए हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 है, 8 है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला बैठाओगे तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो 2 है ना हर एक फील्ड में कॉमन सा है, 2 जो दिख रहे हैं हर एक लाइन में कॉमन है, तो इसको 2 को लिखो। जो यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है वो ये वाला पोर्शन है 1 2 3 4 इसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको m एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो m का मतलब है वो क्या हो जाएगा, m का मतलब है +1 +2 +3, इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ते जाएगा।
समझ पा रहे हो? तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो 2m हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सबसे पहले अगर बात करोगे तो प्रोडक्ट करना है रेशनल का, नॉन जीरो रेशनल बोले गए हैं और इरेशनल बोले गए हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। रेशनल नंबर का अच्छा एग्जांपल बताओ तो। रेशनल नंबर का एग्जांपल मान लो जैसे कि हम लिख लेते हैं 5/2। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर ये अपने से एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं इरेशनल नंबर का, एक एग्जांपल लेते हैं इरेशनल नंबर का। तो जब दूसरा एग्जांपल लिए इरेशनल नंबर का, सपोज √3/2 एग्जांपल लिए। अब इसमें क्या बोले हैं कि इसको प्रोडक्ट करना है। रेशनल इरेशनल नंबर एग्जांपल ले लिए, अपने से एग्जांपल ले सकते हो। अब इसको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो इसको नॉर्मली क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। 5/2 इंटू √3/2। अब इसको जो है प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5√3 अपॉन में ये हो जाएगा 4। 5 है ना, ये प्रोडक्ट करोगे तो ऐसे ही होगा, और ये 2 इंटू 2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये वाला नंबर को देखो, ये भी जो है P/Q के फॉर्म में है कि नहीं है? ये एक्चुअल में P/Q के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे रूट भी लिखा हुआ है। रूट लिखा हुआ है तो ये नॉर्मली इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एलसीएम और एचसीएफ। क्या इसमें जो है दोनों में डिफरेंसेस होते हैं? हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, एलसीएम का सबसे पहले जो फुल फॉर्म होता है वो है लिस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो लिस्ट कॉमन फैक्टर है ये एलसीएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, उसी के साथ जो एचसीएफ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों चीज समझ आ गया फुल फॉर्म, एलसीएम और एचसीएफ। एग्जांपल अभी दे रहा हूं, इसके थ्रू और अच्छे समझ आ जाएगा। लिस्ट कॉमन फैक्टर जो कि ये एलसीएम है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं? एचसीएफ है। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 24 और 36, इसका जो है मेरे को एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दो। तो कैसे निकालोगे? नॉर्मली अभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे, है ना, उसी तरीके से ही इसको सॉल्व करना है। कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे अनदर मेथड नहीं है। देखो, नॉर्मली जिस तरीके से सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। ये 24 हो गया और ये हो गया 36। अब ये देखो कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 24 को भी डिवाइड कर दे और 36 को भी डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों संख्या जो है अपने लेवल में इवन नंबर है, तो 2 भी इवन नंबर है। तो 2 से जब 24 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। अगर ये समझ ना आ रहा होगा कि कैसे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मेथड है एक्चुअल में। ये 24 है, इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, और ये 4 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 4 आ जाएगा। समझ आया? सेम जो है इसी 2 से 36 को भी डिवाइड करना है। तो जब 36 को डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, और उसके बाद 6 हो गया तो ये कितने? 8 टाइम में जाएगा। तो ये यहाँ पे कट हो गया। तो यहाँ पे कितने टाइम में आया? 18 टाइम में। तो दोनों को एक ही साथ यहाँ पे डिवाइड करना है। एक बार जो है यहाँ 24 को डिवाइड किए हो, उसके बाद जो है 18 को डिवाइड किए हैं। अब फिर से वही देखो कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 18 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, अच्छा ध्यान रखना है कि नंबर सेम होना चाहिए, है ना। जो नंबर अगर यहाँ पे 2 कर रहे हो तो 2 से 12 भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से 18 भी डिवाइड होना चाहिए, तब ये काम का है, तब जो है आंसर सही आएगा। तो जब 2 से 12 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 18 अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, और इस स्टेप पे देखो
कि अब ऐसे संख्या यहाँ पे फाइंड आउट करो जिसे 6 भी डिवाइड हो जाए और 9 भी डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। जो 6 है उसका यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल, 3 से जो है 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा ये देखो कि 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं? आता है। 3 के टेबल में 9 आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। तो बस यही लॉजिक फॉलो करो। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आते हैं? 2 टाइम में। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आते हैं? 3 टाइम में। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप और नहीं बचेगा, आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आगे सॉल्यूशन नहीं जाएगा, अलग अलग आंसर आएगा। तो ये नॉर्मली इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब इसी सॉल्यूशन से हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम और इसी सॉल्यूशन से हमें फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ। एलसीएम कैसे सॉल्व करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो ऊपर वाला नंबर है जिसे फैक्टर्स बोलते हैं, है ना, इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, है ना, ये ऊपर वाले फैक्टर्स से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये जो नीचे जो बचे हुए हैं ना, उस बचे हुए नंबर को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। जब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 72। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 4 इंटू, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 3, और ये 3 और 3 है, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और ये 2, उसी के साथ ये 18 हो जाएगा। 18 इंटू 4 72 ही तो आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या निकाल लिए? एलसीएम निकाले हैं। यहाँ तक जो है एलसीएम निकाले हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कवर किए हैं कि ये जो ये वाले नंबर हैं, ये ऊपर वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को जो है मल्टीप्लाई किए हैं, तब कहीं जाके हमारे पास एलसीएम निकला है, तब कहीं जाके क्या निकला है? एलसीएम निकला है। लेकिन अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो इस कैटेगरी के लिए केवल ये वाला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड ना। देखो, जब हमें एचसीएफ निकालना है तो केवल ये वाले नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये बोल रहा था मैं। ठीक है, ये नहीं है, ये जो ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो एलसीएम निकल गया 72 और एचसीएफ निकल गया 12। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालना हो तो उस केस के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम निकल जाएगा। और अगर केवल एचसीएफ बस निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए केवल इसी बस को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अब यहाँ से एक कुछ चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। कौन सा चीज़ नोटिस कर रहे होंगे? कि एलसीएम जो लिखा हुआ है, एलसीएम का एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होने के बाद भी इसका आंसर देखो 72 आया है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होने के बाद भी इसका नंबर यहाँ पे लो आया हुआ है, तो ये यहाँ पे लॉजिक होता है। एलसीएम में जो नंबर देखोगे वो बड़ा आएगा और जो एचसीएफ है, एचसीएफ में जो नंबर देखोगे वो बहुत छोटा आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके और चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है। चलो दोनों को जल्दी से अपने लेवल में एक बार फाइंड आउट करो। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये 144 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 144, 180 और ये हो गया 192, यही मेथड से सॉल्व करना, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। इसका बताओ तो इसको सॉल्व करो अपने लेवल में एक बार। वन 144, 180, 192 इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद निकालेंगे हम लोग एलसीएम एचसीएफ। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही निकल जाए। अब इसको देखोगे तो इनिशियल स्टार्ट करने स्मॉलेस्ट नंबर से, जैसे कि 2 देखोगे तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्या? बिल्कुल, है ना। 144 भी डिविजिबल होगा
180 भी डिविजिबल है और 192 भी डिविजिबल होगा, जैसे कि 144 है। अब ये 144 को अगर डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, ये 7 टाइम में, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 2 टाइम में, ये आ गया 72। सेम 2 को 18 से डिवाइड करोगे तो ये 9 और ये 0, 90 आ जाएगा। इसके साथ 192 को डिवाइड करो 2 से, तो 92 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये कितने टाइम में चले जाएगा, 2 नी 18, ये 9 आ गए और ये बच गया 96 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर अपने को मिल गए। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, डायरेक्टली अगर जो है डिविजिबल नहीं कर पा रहे होंगे तो इस तरीके से अलग से कवर कर लेना। जैसे कि 192 है तो इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 नी 18 हो गया। ठीक है, ये बच गए और ये 2 6 12, 96 आ गया। तो ये 96 यहाँ पे आया हुआ है, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अब कौन से नंबर से डिविजिबल कर सकते हो, 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हो, 2 तिया यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6 आया तो 3 बार में गया और 6 यहाँ पे आ गया। 90 को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, और 96 है तो ये हो जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, ये चला जाएगा। 96 को जब डिवाइड करोगे 2 से, ये 96 है, ये 2 है, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, ये हो गया, ये 1 आ गया और ये 6 है, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये 48 यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद और देखो तो किससे डिविजिबल कर पाओगे, है ना, इसको कवर करो तो किससे डिविजिबल ये हो पाएगा, बताओ किससे डिविजिबल है ये नंबर। 36 है, 45 है और ये 48 है। कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल होगा। देखो ये एक तरीका होता है, एनदर मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। ये जो है एक नॉर्मल मेथड भी समझे है, इसका जो है एक और सेकंड मेथड होता है, और इस सेकंड मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए उस सेकंड मेथड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकंड मेथड होगा वो बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है ना। और मैं तो बोलूँगा कि जो ये मेथड है जो अभी सॉल्व करने वाले, वही मेथड से सॉल्व करना। ये वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर इस मेथड से भी आने वाला है। ठीक है, वही आंसर जो है ये वाले मेथड से भी आने वाले हैं। समझ आ रहा है क्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मेथड में एक्चुअल में हमें क्या करना है कि तीनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे कि 144 है तो पहले केवल 144 को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 144 को सॉल्व करोगे तो 2 बार में चला जाएगा, है ना, और ये 2 से करोगे तो ये चला जाएगा 7 और ये 2, 72 आ गया। फिर 2 से इसे सॉल्व करोगे तो 2 तिया 6 आ गया और 2 6 12, 36 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में, और 2 8 16, 18 आ गया। उसके बाद जो है 2 को कवर करोगे तो यहाँ पे 9 आ गए। ठीक है, अब देखो 2 से तो 9 आ गए, अब जो है 9 2 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में तो आते हैं। तो यहाँ पे ये करो 3, अब ये जो हो जाएगा कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से करो तो ये आ गया 1। मतलब जो ये 144 है, इस 144 को जब सॉल्व किए हैं, 144 को जब सॉल्व किए हैं तो इसका फैक्टर कितना मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो डबल है, अच्छा यहाँ पे तो 4 टाइम्स आया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं 2 के पावर 4 कर दो, क्योंकि 4 टाइम्स यहाँ पे 2 आए हुए हैं, तो ये हो गया। प्लस यहाँ पे 3 जो है 3 जो है 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 3 के पावर 2 कर दो। ये पहला निकल गया 144 का, ये निकला है वो है 144 का। सेम जो है 180 का भी निकालना पड़ेगा। 180 का जब निकालोगे तो ये भी 2 से चला जाएगा। ठीक है, 9 टाइम में ये 0 हो गया। फिर इसके बाद फिर से 2 से चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, 45। इसके बाद देखो तो 2 से जाएगा क्या, नहीं, ये तो 2 से नहीं जाने वाला। 2 से नहीं जा रहे हैं तो क्या ये 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा 3 में। ठीक है, 3 में जाएगा तो ये 1 टाइम हो गया, और 3 पंचे 15, ये 15 हो गए। इसके बाद जो है 15 है तो 3 के टेबल में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कितने टाइम्स में जाने वाले ये बताओ, 5 टाइम्स में। ठीक है, ये 5 टाइम्स में यहाँ पे चला जाएगा।
इसके बाद अब ये देखो, ये 5 है तो 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 5 के टेबल में तो आ रहे हैं, तो ये 5 हो गया और ये हो गया 1। मतलब जो 180 है, तो इस 180 का जो फैक्टर्स हमें मिला हुआ है वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये वाला जो नंबर लिखे हैं ना जो फैक्टर, उसी को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब जो डबल है उसको सिंगल करो, जैसे कि 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 इंटू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 5। तो जो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकला हुआ है ये 180 निकला हुआ है, ये समझ आ गया। सेम लॉजिक से 192 का भी निकालना है, तो 192 का जब इसको निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये 2 से चला जाएगा, ठीक है, 2 से चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 निया 18 हो गए, 1 बच गए, 2 6 12, तो ये 96 हो गया। फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 चौक 8 है, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से अगर इसको लोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, उसके साथ जो है ये 28 आ गया। सॉरी, यहाँ पे 28 कैसे आएगा, 28 थोड़ा ना आएगा, ये 4 आएगा ना, 24 हो गया। इसके बाद 2 से और डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना, 12, है ना। समझ नहीं आ रहा होगा तो अलग से कर सकते हो इसको, ठीक है। जैसे कि 24 को 2 से डिवाइड करना है तो कोसेंट यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हो तो कितना आएगा, 6 आ गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसको जो है 3 से डिवाइड करोगे तो आ गया 1। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ जो ये 192 है, इस 192 का जो फैक्टर्स निकला हुआ है वो निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। कितना बार 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, और ये हो गया 6, और ये हो गया 3। अब जो जितना डबल तिबल है उसको पहले ही लिख लो, जैसे कि जो 2 है यहाँ पे 6 बार आए हुए हैं, तो 2 की पावर 6 इंटू 3। तो यहाँ से ओवरऑल हमें मिल गया, क्या मिला हुआ है कि 144, 180 और 192 का पूरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो हमें अपने हाथ में है। कहाँ है दिखाओ, चलो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले इसमें नज़र दौड़ाओ तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तीन ही को देखना है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट होना चाहिए और कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए, नंबर यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए और तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसे पॉइंट आउट करो, तो इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ये पावर का बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, मैं इसका बात नहीं कर रहा, नंबर का बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 2 है, कलर चेंज कर ले क्या, चलो एक बार कलर इसको चेंज करते हैं। आ जा भाई कलर, ये देखो यहाँ से इसको जो है कलर चेंज करते हैं। अब इसमें अगर देखोगे तो ये 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 2 यहाँ पे भी है, मतलब तीनों में जो है यहाँ पे 2 दिख रहा है, तीनों में जो है 2 दिख रहे हैं, तो कॉमन है, तो कॉमन है तो तीनों को पहले लिख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे एक आएगा डाउट, कैसे डाउट आएगा कि यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ कैसे गया, ये जो है एक मेजर डाउट आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना, देखो निकाल क्या रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब इसका जो नंबर आएगा वो लोवेस्ट में आएगा, हाईएस्ट बल्कि है लेकिन इसका नंबर आएगा वो लोवेस्ट में आएंगे। तो ये 2 की पावर 2 लिखे हैं क्योंकि सबसे लोवेस्ट इसमें यही है, 2 की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो और ऐसे नंबर देखो जो कि तीनों में कॉमन हो, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर जो कि तीनों में ही कॉमन है, तो ये 3 की पावर 2 हो गया, तो दिख नहीं रहा है, चलो ये वाला हो गया। 3 की पावर 2 कॉमन है, उसके बाद ये 3 की पावर 2 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन सबसे कम कौन से हैं, सबसे कम यहाँ पे नॉर्मली जो 3 लिखा हुआ है वही है। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा बस।
अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। ये देखो 2 की पावर 2 है, मतलब ये 2 इंटू 2, उसके बाद ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। तो जो एचसीएफ है तो एचसीएफ यहाँ पे 12 आ गया है। सेम अब निकालो एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब यहाँ पे जो पावर देखोगे वो हाईएस्ट पावर को देखना है और तीनों में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों में जो है ये कॉमन होना चाहिए। मिस्टेक, ये कहाँ गया, 3 की पावर कितना था, 3 की पावर आई थिंक 2 था ना, अच्छा ये 2 होगा, इसको इरेज करना है। चलो ये भी इरेज हो गया, ये भी इरेज हो गया, ये भी इरेज, ये भी इरेज हो गया और ये भी, ये तो पूरा इरेज हो गया। ये 2 की पावर 6 है और यहाँ पे जो नंबर था वो कितना था, 6 था और इंटू यहाँ पे 3 थे। अब जब एलसीएम निकालना है तो इसमें एक कॉमन पहले ढूंढो कि इसमें जो है कॉमन कौन सा है, कौन कौन से कॉमन है। पहला जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है वो है 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है और इस एरिया में भी जो है 2 कॉमन है, ठीक है। 2 तो कॉमन है, लेकिन किस 2 को लोगे, क्योंकि सबका पावर तो यहाँ पे डिफरेंस है। एलसीएम निकाल रहे हो मतलब इसका हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 है तो यहाँ पे लिखो 2 की पावर 6। और देखो कि और कोई जो है कॉमन है क्या, यहाँ पे देखो 3 के पावर 2 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 3 के पावर 2 है और यहाँ पे नॉर्मली 3 है। तो अब ये देखो कि किसका पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इसमें 3 के पावर 2 है और ये भी 3 के पावर 2 है, तो एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। इसके बाद और कोई कॉमन बच रहा है क्या, ये देखो तो जो कि नॉर्मली कॉमन बच रहा है उसको लेना है। यहाँ पे एक बच गया कॉमन, वो है 5 यहाँ पे कॉमन बच गया। अच्छा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो इस नंबर को भी लेना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोनों नंबर है तो क्या दोनों नंबर को ले क्या, दोनों नंबर को नहीं लेना है, दोनों नंबर को नहीं लेना है, लिस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे केवल 5 को ही लेना है। समझ आ गया क्या, चलो तो यहाँ पे लिख दो 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 6 है मतलब ये 64 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 3 इज 9 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 28880 करेक्ट आंसर होगा। तो जो एलसीएम निकला हुआ है वो 2880 निकला हुआ है और जो एचसीएफ निकला है वो 12 निकला हुआ है। आई होप समझ आया होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ, इसको बताओ। तो और एग्जाम्पल यहाँ पे देना है क्या, आई होप कि और एग्जाम्पल अब नहीं लगेगा क्योंकि यहीं से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चंस को बताओ, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 2 नंबर है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 और उसका एलसीएम 180 दिए गए हैं, तो उसका एचसीएफ निकालना है। 2023 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। देखो 2 नंबर आर इन ए रेशियो, तो जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो लेट ऐसा कंसीडर कर लेना, लेट 2 जो और 3 लिखा हुआ है, लेट 2x एंड 3x आर नंबर, इस तरीके से जो है पहले तो एज्यूम करना है कि 2x एंड 3x और इसका जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा इसका, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 6x। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया बताओ तो। एलसीएम है, एलसीएम निकालना है तो ये जो x अपने से जो ऐड किए थे ना, एज्यूम किए थे, तो उसको अलग बस तो किए इसमें, और 3 2 कितना होता है 6, तो 6x तो आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो हमें जो आंसर मिला है वो 6x मिला है। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर जो कि ये रेशियो में है तो 6x ला लिए और उसका एलसीएम मतलब ये जो 6x का एलसीएम बताए गए हैं वो 180 दिए गए हैं। 6x का जो एलसीएम दिए गए हैं वो 180 दिए गए हैं। तो नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 180, x को एज इट इज रखो और ये जो 6 है इसको नीचे में ट्रांसफर करो, तो x का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, अच्छा x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया 30, x का वैल्यू जो है हमें अभी जो है 30 मिल गया। थस उसके बाद लिखना यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है और हमें x का वैल्यू निकल गया है, मिल चुका है। तो ये जो 2x है इसमें वैल्यू पुट करूँ, 2 इंटू 30 तो कितना आ गया
60। सेम 3x है तो 3x इक्वल करो 3 इंटू 30 करो तो कितना मिल गया अपने को 90। तो फाइनली यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब जो बोले गए हैं वो है SCF फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे लिखना दैट इज वाई SCF हो जाएगा 30 और ये 90, सॉरी यहाँ पे 60 और 90 है, 60 इंटू 90 अपॉन में 180। इसको सॉल्व करो, ये जीरो कट गया, 9 और ये 2 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 30। तो ये जो 30 आंसर आया है 30 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ आया क्या? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। हमें क्या बोले गए हैं कि 2 नंबर दिए गए हैं जिसका रेशियो 2 और 3 है। तो हम लोग क्या किए, इसको x में एज्यूम कर लिए कि जो नंबर दिए हुए हैं वो 2x और 3x हैं। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो x वाले नंबर को अलग करोगे, है ना, मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। अब यहाँ पे खुद बोले गए हैं कि जो उसका एलसीएम है, मतलब जो ये 6x है इसका एलसीएम 180 है, तो 6x इक्वल टू 180 आ गया। इसको सॉल्व किए तो 30 आया, मतलब एक्चुअल में x का वैल्यू निकल गया। अब ये x का वैल्यू निकला हुआ है, उसको ये वाले में हमें वैल्यू को पुट आउट करना है, बस मान रखना है। ठीक है, तो मान रखे तो 60 और 90 आ गया, तो 60 इंटू 90 अपॉन में 180, तो हमें क्या निकल गया, SCF मिल गया। समझ आया? क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। तो ये भी जो है 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन, उतना ज्यादा टफ नहीं है। चलो जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सीधी बात है, लेट सपोज करो कि जो रिक्वायर नंबर है वो x है। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे मांगे गए हैं, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसका नंबर x है। समझ आ गया? अगर सपोज करते हैं कि ये जो x है, इस x नंबर को 85 और 72 के साथ अगर डिवाइड करते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर है और ये x है, तो इसको जो है अगर 85 और 72 के साथ अगर डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन ये जो 85 है, तो इस 85 के साथ -1 करो, यहाँ पे 1 बोले गए हैं ना, तो ये कितना हमें मिल गया 84। और ये जो 72 है, तो 72 के साथ -2 करो, तो ये कितना मिल गया हमें 70 मिल गया। क्योंकि 1 और 2 रेस्पेक्टिवली बोले गए हैं, तो नॉर्मली इसमें माइनस हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अब हमें यूज करना पड़ेगा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये जो 84 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये करो, 84 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम में चला जाएगा, 4, ये 2 आ गया, इसी के साथ ये 2 है तो 2 ये 1 हो गए। इसके बाद कौन आएगा यहाँ पे 3 है ना, 7 आ गया, और ये हो गया 7 और ये 1। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करोगे तो 2 का ये स्क्वायर आ गया इंटू 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सेम जो है 70 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। ये एग्जाम हॉल में ऐसे ही सॉल्व करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में ये सब नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ये 84 हो गया और ये हो गया यहाँ पे 70। क्लियर है? बोले क्या गए हैं, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे SCF की जरूरत है, LCM की जरूरत नहीं है। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ग्रेटेस्ट पूछे गए हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स चाहिए हमें। तो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो तो कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, और यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 है, कॉमन है। हाईएस्ट SCF में किसको लेते हैं, कम वाले को कि ज़्यादा वाले को, कम वाले को, तो इसलिए 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, दोनों कॉमन है, तो ये 7 कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 14। तो जो x का वैल्यू है वो कितना आ गया, 14 आ गया।
समझ आ गया। बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना था कि x एज्यूम कर लो। x एज्यूम करने के बाद ये दोनों को यहाँ पे नंबर को माइनस करना है, माइनस करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके नॉर्मली आंसर तक आ जाना है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है,